हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। साइको दिव्य कोठारी ने की रुचिता गुप्ता की बेरहमी से हत्या। मर्डर मिस्ट्री में उलझी पुलिस ने आकर सुलझाई गुप्ती। रुचिता की हत्या के बाद दिव्य कोठारी ने 8 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन रहा नाकाम। नोटबंदी के 25 दिन बीत जाने के बाद भी हालात नहीं हुए हैं सामान्य। सोमवार को बैंक में कैश नहीं आया तो लोगों को हो सकती है परेशानी। लेक सिटी में सुहानी सर्दी का असर, कोहरे से विमान हो रहे बाधित। उत्तर भारत में बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से मौसम के मिजाज में आया बदलाव। महिला के कान से सोने की टॉप्स छीन फरार हुए बदमाश, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रुचिता हत्याकांड के खुलासे की। सुखेर थाना क्षेत्र के ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर 702 में महिला अधिवक्ता रुचिता गुप्ता को किसने मारा, यह अनसुलझी गुत्थी को पुलिस ने शनिवार को खोल ही दिया। खाकी ने इस चर्चित हत्याकांड को खोलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस रुचिता हत्याकांड का राजफाश करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, जिसे खाकी ने शनिवार को एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल अंबामाता थाने में प्रेस वार्ता में बताया कि 1 दिसंबर को हुए रुचिता हत्याकांड के बाद मौके से मृतका रुचिता गुप्ता के पति केवी गुप्ता को हिरासत में ले लिया था। हत्याकांड के घटना स्थल की जांच करने पर यह बात स्पष्ट हुई थी कि इस हत्याकांड का अंजाम देने में किसी न किसी परिचित का हाथ है। साथ ही मृतका के बीहर पक्ष के सभी लोगों ने पति केवी गुप्ता पर शंका की थी और थाने में हत्या का मामला भी दर्ज करा दिया था। लेकिन केवी गुप्ता की मौजूदगी घटना वाले दिन कॉल डिटेल व उसके साथियों व व्याख्याताओं के साथ एमएलएसयू में हुई। उसके बाद पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को खोलने के लिए गई, जिसमें सामने आया कि अपार्टमेंट के 802 फ्लैट में रहने वाले दिव्य कोठारी उर्फ किट्टू रुचि का कातिल है, जिसने डिप्रेशन और मानसिक अवसाद के चलते उसने बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में कई मोड़ आए, जिसे इस हत्याकांड को पुलिस ने सुलझाकर खाकी ने राहत की सांस ली। कभी पति केवी गुप्ता को, कभी सुपारी के लिंक पर अटका पेच, लेकिन पुलिस की गहन तफ्तीश लाई रंग। आपको बता दें कि दिव्या कोठारी बीसीए का छात्र है। एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि मृतका के पति केवी गुप्ता के संबंध में जैसे ही यह तथ्य सामने आया कि घटना के वक्त मौजूद न होकर वह अपने कॉलेज की क्लासेस में था, पुलिस का जांच का दायरा बढ़ गया तो उसके आसपास के लोगों से पुनः पूछताछ शुरू की, जिस पर यह तथ्य स्पष्ट होते गए कि केवी गुप्ता एमएलएसयू में ही था। उसके बाद पुलिस टीम को ज्ञात हुआ कि ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर 802 में रहने वाला 22 वर्षीय लड़का दिव्य कोठारी एक नोट लिखकर कहीं चला गया है। इस सुसाइड नोट में रुचिता का भी जिक्र किया गया था। इस पर पुलिस ने दिव्य कोठारी की सरगर्मी से तलाश की, लेकिन दिव्य कोठारी फतेहपुरा पुलिस चौकी पर आकर बोला कि उसने रुचिता की हत्या की है, जिससे पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर थाने ले गए, जहां उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। दिव्य कोठारी की सूचना पर मृतका रुचिता के खून से सने दिव्य के कपड़े बरामद करने में सफलता हासिल की। उसके बाद पुलिस ने पुष्टि करके दिव्य के चप्पल, पैरों के उंगलियों के बीच और नाखूनों के पोरों पर एफएसएल पर परीक्षण कराया तो खून लगने की पुष्टि हुई। रुचिता की हत्या के बाद दिव्य कोठारी ने 8 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन वह आत्महत्या करने में नाकाम रहा और उसके बाद उसने पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के द्वारा दिव्य के द्वारा जिस हथियार से हत्या की गई उस औजार की तलाश अभी भी जारी है। क्या बात हो गई? इधर नहीं, लाइट इसकी मदद आ सकती है। सुबह उठ के सुबह जाता है तो फिर एक अलग ही मैसेज रेटिंग में ये जाएगा कि लोगों को इससे तरीका सीख जाएगी सुखेर थाना क्षेत्र में परसों रुचिता गुप्ता का जो मर्डर केस हुआ था, वो आज बड़े ही प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने उसका खुलासा किया है। इसमें मृतका के पीयर पक्ष से जो प्रारंभिक पूछताछ की गई थी, उसमें प्रथम दृष्टया शक उसके पति पर जा रहा था, केवी गुप्ता पर, क्योंकि उनके आपसी संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। लेकिन जब पुलिस ने गहन पूछताछ की तो ये तथ्य सामने आया कि उसका पति करीब 8:30 बजे अपने घर से निकल जाता है, फिर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अपने क्लासरूम में पहुंचता है, जिसकी ताहिद पुलिस की टीमों को
विस्तृत पूछताछ करने पर हो जाती है। इस पर जब इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया गया तो ये चीज़ सामने आई कि उसके पति के जाने के करीब 15 और 20 मिनट बाद दूध वाला उसको दूध देने के लिए आता है, तब वो महिला उसे 2 किलो दूध लेती है। और पति जब 11-11:15 बजे लौटता है तो उसकी पत्नी की खून से सनी हुई लाश पूरे घर में खून बिखरा हुआ था, तो डेड बॉडी मिलती है और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देता है। इस पर ये लगभग स्पष्ट हो गया था कि इसके पति का इसमें कोई रोल नहीं है। इसी दौरान एक अजीबोगरीब चीज़ सामने आई पुलिस के सामने कि जस्ट उससे ऊपर के फ्लैट में रहने वाला एक लड़का दिव्य कोठारी, वो अपने घर से गायब हो जाता है, जिसने सुसाइड नोट छोड़ के घर वालों के पास जाता है, जिसमें एक लाइन डालता है कि भाई रुचिता आंटी के मर्डर में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। तो जब उसकी तलाश की गई तो वो तो मिला नहीं, लेकिन कल अचानक प्रातःकाल फतेहपुरा चौकी पे वो पेश होता है और कहता है कि भाई मैंने रुचिता आंटी का मर्डर कर दिया। जब उससे पुलिस ने उसको तसल्ली देकर पूछताछ करी, क्योंकि उसके हाव भाव देख के बड़ा अजीब सा उसकी एक्टिविटीज़ लग रही थी, तो इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि ये बच्चा जो है सीए कर रहा था, कई अटेम्प्ट देने के बावजूद आईपीसीसी का एक ही ग्रुप क्लियर कर पाया। इस पर वो अपनी मदर और फादर के तानों से कई दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। करीब 4-5 दिन पहले उसकी मदर ने कहा कि तू भी ये जो नीचे चौकीदार देख रहा है ना, इसकी पूरा चौकीदारी करेगा अगर पढ़ाई नहीं करेगा था। तो इस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा घर कर गई और ये बराबर प्रयास करता रहा कि भाई मुझे मरना है। इसके लिए वो चूहे मारने की दवा लेके भी आता है। जब इसकी मम्मी दिल्ली चली जाती है तो उसके बाद इसने पहले तो अपने घर में मम्मी की साड़ी को लगा के पंखे पे उसने फंदा बनाया, लेकिन वजन अधिक होने से और साड़ी नायलॉन टाइप की होने से स्लिप हो जाने से फांसी से नहीं मर पाया। इसने कुल 8 अटेम्प्ट किए, फिर इसने अपने नस काटने का प्रयास किया, उससे भी नहीं मरा। लेकिन इससे पूर्व में ये जो रुचिता का जो हत्याकांड हुआ था उसके संदर्भ में बता दूं कि जब ये बाहर निकला तो इसने चूहे की दवा जो होती है वो इसमें कोल्ड ड्रिंक के साथ पी के आया था। तो 8 नंबर के ये फ्लोर पे रहता है, 8 नंबर का इसकी गलती से इसने 7 नंबर का दबा दिया। लिफ्ट खुली और जैसे ही बाहर आता है तो कुछ चक्कर खा के गिर जाता है, जो कि एक ही उसमें मल्टी स्टोरी में रह रहे थे। तो रुचिता है वो किसी कारण से बाहर आते उसने कहा बेटे तेरे को क्या हो गया, वो उसको अपने फ्लैट में ले जाती है, फ्लैट में ले जाके उसको पानी वगैरह ऑफर करती है, गिर जाता है। लेकिन वहाँ ये पता नहीं मानसिक किस अवस्था में था कि ये ताबड़तोड़ उसके ऊपर वही घर से एक औजार लेता है और उससे ताबड़तोड़ हथियारों से वार करता है और उससे उस महिला की वहाँ पे हत्या हो जाती है। इसके बाद इसने वहीं पर अपना शावर वगैरह किया और उस घर से बाहर निकलने के बाद इसने मरने के करीब 8 अटेम्प्ट किए, जिसमें नस काटना भी शामिल है। लंगोर घाट के ऊपर जाके 2 बार पानी में कूदा पर लेकिन अच्छा तैराक होने से वहाँ से निकल गया। ये मावली जंक्शन पर ट्रेन के आगे कूदने के लिए जाता है, वहाँ पाँव में इसके पत्थर किसी पाँव से टकरा जाने से बच जाता है। रोहन राजउल्लास पर भी सोचा कि इस बिल्डिंग के ऊपर से जाके कूद जाए, लेकिन वहाँ इसको चौकीदार ने ऊपर जाने नहीं दिया। बड़ी तालाब पे गया तो लोग बाग घूम रहे थे तो वहाँ मर नहीं पाया। मैंने इसने जितने भी अटेम्प्ट किए वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली इसने सोचा कि मैं पुलिस को जाके सरेंडर कर देता हूँ तो कानून मुझे फांसी की सजा देगा तो मैं अपने आप इससे मुक्ति पा जाऊँगा। इस पर हमारे जो 4 टीमें गठित की गई तो उन्होंने अथक प्रयास किए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए साइंटिफिक संसाधनों का यूज करते हुए अल्टीमेटली इसका खुलासा हो गया। और FSL द्वारा भी कुछ ब्लड स्पॉट, इसके चप्पल, इसके नाखूनों से बरामद कर लिए गए हैं। अब इसकी मनोस्थिति के बारे में विशेषज्ञों की टीम से भी इसके बारे में राय ली जाएगी और न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर डिटेल पूछताछ की जाएगी। इस तरह की बीमारी जो है उससे ग्रसित है, बीमारी के मामले में अभी हम ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, परंतु प्रारंभिक रूप से जो मनोचिकित्सकों से पूछा गया है कि इस टाइप की जो बीमारी है साइकोसिस एक बीमारी होती है जिसकी अवस्था में ऐसा लड़का कर बैठता है। और इसमें खास बात ये रही कि जब आज इसके मम्मी पापा को बुलाया गया तो ये अपनी मम्मी से लिपट के रोता है पहले, फिर कुछ चंद लम्हों के बाद मुस्कुराने लगता है। फिर जब इसकी मम्मी इसके कान पे की मारती है कि बेटे क्या हो गया तेरे को, क्योंकि ऐसा ही सेम जो मृतका की रुचिता उसने किया था, तो ये अचानक फिर उस समय भी आक्रोश में उठता है और आसपास देखता है कि भाई कुछ आक्रमण करने की कोई चीज़ है, क्योंकि इसके बार बार वो जो चौकीदार इसको कहा कि तू चौकीदार बनेगा वो दिमाग में इसको घूम रही थी। तो अब ये विशेषज्ञों की टीम भी बता पाएगी कि एक्चुअल में इसको क्या बीमारी है। प्रथम दृष्टया इसको लक्षण जो डॉक्टर ने बताया वो ये बताया।
पति के जो बयान थे उसमें भी विरोधाभास आया था शुरू में, उसी को पुलिस ने अपनी तफ्तीश बना और बीच में ये बात भी सामने आई कि उसने हत्या करना कबूल किया। ये कबूल वाली बात हमारे सामने नहीं आई। विरोधाभास तो नेचुरली कई बार ऐसा भी संभव होता है कि हमारे अपना कोई मिनट टू मिनट का कार्यक्रम रिकॉर्ड करके नहीं रखता है, लेकिन जब उसका प्रमाणित हो गया, उसकी पोल डिटेल से प्रमाणित हो गया कि हाँ भाई ये जो चीज़ें बता रहा है वो सत्यापित है कि आदमी वहाँ मौजूद नहीं था, और दूध वाला उसके जाने के बाद आके जब दूध देता है तो मृतका का जीवित होना प्रमाणित हो गया। फिर जो मृतका का मोबाइल गायब था, वो मोबाइल की लोकेशंस जो दिव्य लेके गया था और दिव्य के मोबाइल की लोकेशन वो सेम रूट पे जाती हुई जाहिर हुई, इसलिए इसके बाद कोई संदेह का आधार उसके पति पर रह नहीं गया। पूछताछ अभी जारी है, उस मामले में अभी कल पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा, जैसी विस्तृत रिपोर्ट रहेगी। लेकिन हाँ, खून आलूदा जो कपड़े हैं जो इसने छिपाने की नजरिए से डाले थे वो बरामद कर लिए गए। नोटबंदी पर मोदी सरकार के फैसले को 25 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है और अब हालात भी सामान्य होने लग गए हैं, लेकिन 500 के नोट पेट्रोल पंप पर बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों की बात करें तो अब बैंकों के बाहर कतारें कम हो गई हैं और बैंकों में लेन देन आराम से हो रहा है, लेकिन उदयपुर जिले में कैश कम आने से अधिकारियों की माने तो आने वाले सोमवार तक परेशानी आ सकती है। बैंक अधिकारियों की माने तो सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द सभी जगह पर कैश पहुंच जाए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। वहीं बैंकों में पेंशनर सहित तनख्वाह लेने वाले सभी लोगों को सरकार की ओर से तय राशि प्रदान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, राशन के अंदर राशन भी काफ़ी कम हो गया है पहले से। अभी लोगों को मार्केट में काफ़ी पैसा अवेलेबल होने से लोगों के हाथ में पैसा आ गया है। अभी हम लोग सभी लोगों को पेमेंट भी कर रहे हैं, डिपॉजिट भी कर रहे हैं। थोड़ा सा कैश का अभी शॉर्टेज है, तो अभी सभी लोगों को हम लोग जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उसको पैसा देकर संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आज तो हमारे पास कैश अवेलेबल है, मंडे के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर हमें वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा आश्वासन दिया है कि मंडे तक कैश अवेलेबल हो जाएगा और पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, हम लोग जो पेंशनर्स हैं और जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं उन लोगों को उनके जो 10,000 रुपये की गवर्नमेंट ने बोला है हम लोग पेमेंट कर रहे हैं सभी लोगों को, और अभी तक हमारे ऐसा सभी लोगों को सुचारू रूप से पेमेंट किया जा रहा है। एटीएम के अंदर एटीएम में भी कैश कल हमने कैश डाला था, कल कैश डाला था, आज थोड़ा वापस कैश शॉर्टेज होने का कैश दे नहीं पाया, बाकी उसमें भी ये कैश थोड़ी देर में डल जाएगा। किस तरह नोट सर आ रही है? अभी 2,000 रुपये के नोट ही अवेलेबल हो पा रहे हैं, क्योंकि 500 के नोट और 100 के नोट बहुत अभी कम है हमारे पास में, तो 2,000 के नोट ही मैक्सिमम अवेलेबल हो पा रहे हैं। हमारे अपने बैंकिंग सर्विस में जिस प्रकार से अभी बैंकों के जो हालात हुए हैं उसमें निश्चित रूप से बैंक कर्मचारियों ने भी आउट ऑफ पे जा करके अतिरिक्त समय दे करके और कस्टमर की जनता की सेवा की है। वहीं जनता ने भी राष्ट्रीय एक समस्या होने के बावजूद भी कस्टमर्स ने काफ़ी शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक अपना सारा लेन देन किया है। और अब मैं कहना चाहूँगा कि अब स्थिति कुछ अनुकूल हुई है, और चूँकि अभी प्रथम सप्ताह है तो नवंबर माह का जो वेतन दिसंबर में आया है, ऐसे वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं उनको निकासी को लेकर के अभी हमने जितना हमारे पास में फंड उपलब्ध है उस अनुसार एक सप्ताह के 24,000 रुपये आहरण सीमा, उसमें प्रतिदिन यदि कोई कस्टमर आता है तो 10,000 रुपये एक बार, इस प्रकार से 10 फिर 10 और फिर 4,000, ऐसे 24,000 रुपये का हम विड्रॉल से अथवा चेक से भुगतान कर रहे हैं। साथ ही अभी कल रविवार होने के कारण, अवकाश होने के कारण कल जो कस्टमर का कम रहेगा बाहर, उस कारण से अभी आरबीआई जो है 24 घंटे आरबीआई के कर्मचारी लग करके न्यू करेंसी छप रही है। न्यू करेंसी पूरे देश में एक तरह से अभी ये आर्थिक समस्या होने के बावजूद भी पूरे देश में ठीक से व्यवस्था संभाल रखी, बैंक कर्मचारियों ने भी, प्रशासन ने भी। और रविवार का जो केस हमारे पास में होगा, सोमवार से छोटे नोट अगर हमारे पास में आ सकते हैं तो हम और आसानी से देंगे। केस नहीं आने की दशा में सोम मंगल 1-2 दिन कुछ थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन हम
पूरा सहयोग करके हमारे सभी ग्राहकों का पूरा सम्मान के साथ में सेवा देने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर शनिवार को उदयपुर में दिव्यांगों के लिए प्रोत्साहन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह से पहले दिव्यांगों की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जिला कलेक्ट्रेट से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए भंडारी दर्शक मंडप पहुंची, जहां पर आयोजित समारोह में सभी दिव्यांगों ने भाग लिया। इस मौके पर विधायक फूल सिंह मीणा ने दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान पूर्व में हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता रहे दिव्यांगों को पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में विधायक फूल सिंह मीणा ने साफ किया कि ईश्वर दिव्यांगों में ऐसी कई शक्तियां प्रदान करता है जो कि आम लोगों में नहीं होती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी स्तर पर दिव्यांगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो संस्थाएं दिव्यांगों के लिए कार्य कर रही है उनका निरंतर करना चाहिए, साथ ही अन्य लोगों को भी आगे आना चाहिए। इस मौके पर कुरापड़ पंचायत समिति के प्रधान सहित सरकारी महकमे के कई अधिकारी मौजूद रहे। इसमें हमने पूरी टीम में विधायक साहब को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट, मैंने कहा साहब आप आओगे तो मानवीय संवेदना वास्तव में आपको देखने को मिलेगी और आपका हार्ट तो बहुत विशाल। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रधान मैडम, आप भी बहुत ही संवेदनशील हैं। विधायक साहब के साथ में पधारे हुए मैं 2 दिन के इस कार्यक्रम के प्रति चित्रकला, नृत्य, एकल नृत्य था, चित्र वेशभूषा, इन सारी प्रतियोगिताओं को सुचारू रूप से कल के दिन में ही हमने संपन्न करा दी थी। आज सवेरे जिलाधीश कार्यालय से रैली का आयोजन किया। रखने वाले आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, बढ़ाएं और बच्चों को आशीर्वाद दे। ये वो वाला सम्मानित मंच आज की अध्यक्षता करते हुए मेरी बहन कुरापड़ प्रधान अस्मा खान पठान जी, मेरे साथी भाई गिरवा मंडल के महामंत्री अमृत जी मीनाल साहब, यादव साहब, यहाँ सभी इसके बारे में आप एक ट्यूशन फोटोग्राफ है 6 से 8 पर रमीला मीना आता है, रमीला मीना, डॉक्टर बंशीलाल मीना, निचला ब्लॉक सोमवाड़ा से। आज के इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी ईश्वर के द्वारा जो भी हमें असक्षम बनाया गया है या कुछ भी हमें कमी रखी गई है, तो हम इसको हमारी ताकत मानकर आगे चले, उस कमी को दूर करें और अपना नाम अपने राजस्थान में और दुनिया में मशहूर। लेक सिटी में सुबह और शाम के मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद से सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। इससे लोगों की दिनचर्या में भी असर दिखने लगा है। एक तरफ कोहरे ने सुबह सुबह सर्दी का सितम बढ़ा दिया है, तो रात को भी ठंडी हवाएं सर्दी को बढ़ा रही हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से दिन में गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन शुक्रवार से मौसम में आए बदलाव से ठंडक का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया। इसके चलते शाम को 5 बजे के बाद उदयपुर में भी ठंडी हवाओं का असर महसूस हुआ और रात को तो सर्दी का ग्राफ और बढ़ा। गर्म वस्त्रों के बाद भी सर्दी का प्रभाव महसूस हुआ। इधर कोहरे से विमान सेवाएं बाधित हुई। दबोक एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को भी मुश्किलें आई हैं। वहीं समोर बाग व टाउन हॉल में गर्म वस्त्रों की खरीदार वालों की भीड़ भी बढ़ गई। दिल्ली में शुक्रवार को भी घना कोहरा रहने से दिल्ली से उदयपुर आने वाली और उदयपुर से दिल्ली जाने वाली कई फ्लाइट्स लेट। बार एसोसिएशन चुनाव के लिए होने वाली नामांकन प्रक्रिया जो शुक्रवार को भी जारी रही, उसी के तहत नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के शनिवार को आखिरी दिन अध्यक्ष पद के लिए हुकुम सिंह राणावत, उपाध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा, विजय सिंह सोलंकी, महासचिव पद के लिए चेतनपुरी गोस्वामी, सचिव मदन गोपाल सालवी, वित्त सचिव के लिए ओम प्रकाश प्रजापत, सुनील शुक्ला, पुस्तकालय के लिए सचिव पद के लिए अनीता गोस्वामी, देवेंद्र सुयल, ललित कुमार सेन, वीरेंद्र कुमार बापना ने बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा। हम आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के चुनाव 18 नवंबर को होने हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। बार एसोसिएशन उदयपुर कार्यकारिणी 2017 की कार्यकारिणी के चुनाव 18 दिसंबर 2016 को संपन्न होने जा रहे हैं। आज नॉमिनेशन भरने की लास्ट दिनांक थी। 3 बजे तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी अभी की जा रही है और उसके बाद जो जिनके नॉमिनेशन सही पाए गए उनकी लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। नामांकन वापस लेने की दिनांक 5 और 6 को 3 बजे तक है। 6 तारीख को 3 बजे बाद जिन लोगों ने नामांकन पत्र वापस ले लिए
उनके नाम हटा करके जो कैंडिडेट चुनाव में रहेंगे उनकी नामांकन सूची जारी कर दी जाएगी। और टोटल वोटर है इस बार 1828 सॉरी। और इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, वित्त सचिव और पुस्तकालय सचिव के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार हमने ये भी किया है कि न्यायालय परिषद में 18 दिसंबर जब चुनाव होगा तब तक किसी प्रकार से पोस्टर बैनर लगाने मना किया, पेम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर रहे हैं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। बिगेस्ट मल्टी ब्रांड स्टोर ऑफ उदयपुर, राजा साहेब एक्सेल, लेडीज, जेंट्स and kids all garments. Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से
आपका स्वागत है। जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी लूट की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार सुबह नगर के कृष्ण नगर में एक किराना की दुकान पर सिगरेट लेने के बहाने आया बदमाश महिला के कान के टॉप्स मय चेन चुरा कर ले भागा। पीड़ित महिला पार्वती देवी ने बताया कि उसके पति का कुछ दिन पूर्व एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वे दुकान नहीं खोल पा रहे थे। रोजाना की तरह सुबह दुकान खोलने गई। दुकान खोलने के बाद वो सामान जमा रही थी। इस दौरान एक बोलेरो में 2 व्यक्ति सवार होकर आए और एक व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरा और उसे सिगरेट देने की बात कही। महिला ने सिगरेट दुकान में नहीं होना बताया और वह दुकान का सामान जमाने लगी। तभी मौका पाते बदमाश ने महिला के कान को जोर से खींचा, जिससे 1.25 तोला सोने के टॉप्स मय चेन बदमाश के हाथ लग गई। वह तुरंत उन दोनों को लेकर सीधे गाड़ी में जा बैठा। दूसरे व्यक्ति ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों वहां से भाग निकले। इधर खून से लथपथ महिला के चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग दुकान पर गए। तुरंत महिला को सलूम्बर स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार करवाया। जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में खालातोड़ गांव में एक महिला के साथ लुटेरों के द्वारा आंखों में मिर्ची डालकर जेवरात लूट ले गए। महिला के साथ वारदात तब हुई जब महिला अपने खेत पर काम करने जा रही थी। तभी अचानक आए लुटेरों के द्वारा हमला कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि वल्लभ नगर निकटवर्ती खालातोड़ गांव निवासी प्रेमबाई, जो अपने खेत पर काम करने के दौरान अज्ञात लुटेरों के द्वारा मारपीट कर आंखों में मिर्ची डाल जेवरात लूट ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों ने नामजद लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता प्रेमबाई जाट ने बताया कि उसकी मां, मौसी और भाई उसके खेत पर जौ की बुआई कर रहे थे। इसी दौरान दिलीप जाट, शंकरी बाई, लीला जाट एवं उनके यहाँ काम करने वाला रामलाल कमेटी निवासी खालातोड़ सभी ने लट से हमला कर दिया और आंखों में मिर्ची डाल दी। हमलावरों ने सोने की नथ 1 तोला, मंगलसूत्र 1.5 तोला तथा सोने का मादलिया आधे तोले का ले लिया। हमले से पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। खेत में गई, मारे खेत में पाणत करवाने जी के मारो खेत खुद पाणत कर मार भाई मार मम्मी ने मशीन छोड़वायो तो बटे माने तो माँ बटी सा खेत में न मार भाई रे वो लाकड़ी लेने ला रही हो दिल्ली पे माँ भाई ने वंसावा गया तो वही मम्मी वंडी लुक गई लीला मनी मम्मी शंकरी और रामो गमे थी वना सारे कूड़े लाकड़ी आवी मार मम्मी ने मने मार भाई ने तीना नहीं मारिया 4 जना मारिया बेटे ऐसे माँ जूमा ने मौको मिलो जूमा अलग अलग भाग्या मम्मी माँ आठी ने रोड की तरफ भागी और मासी ने ये मीना के घर की तरफ भागी और मेरा भाई घर के लगे कूड़े के बीच में होकर भागा। तो यहाँ बड़गांव वाले आए थे, वो सुरेश था और रतन लाल जी का लड़का था वो रामलाल उसका जीजा और उसका बुआ के देवर भी था नारायण जी नाम थे वो सब और 10-15 जने ज़्यादा भी थे और सब वहाँ थे। तो वहाँ हम यहाँ खेतों में भाग गए थे। वहाँ से भाग के घर आए तो घर आने के बाद में हम थाने में गए तो हमारी किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और हम चौकी पे गए थे। मेरा हस्बैंड तो चौकी पे भी नारायण सिंह के सामने मेरे हस्बैंड को उसके मामा था वो उसने धक्का मुक्की किया तो नारायण सिंह जी ने कुछ भी नहीं बोला उसको और वो कमरे के अंदर चले गए थे। उसके बाद में वहाँ थाने में गए तो थानेदार साहब तो थे ही नहीं और वहाँ गए तो बोल रहे कि हाँ 2 मिनट बैठो ये करो वो करो। हम ये करके टाइम पास किया 4 बज गई थी वहाँ पे। मेडिकल कराने के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर हमने बोला कि आप नहीं कराओ हम खुद जा रहे हैं, हमारा दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है तो फिर बोले कि ठीक है हम भेजते हैं किसी को। तो एक चौकी से पुलिस वालों को भेजा था और बटेवर डॉक्टर मैंने कराया और वो रिपोर्ट ये तो भी एक्सरे कराने लेके उदयपुर के लिए मना कर दिया, कल चलेंगे। दूसरे दिन यहाँ आए उदयपुर आए और मेडिकल का वो एक्सरे करवाए, उसमें फ्रैक्चर आया है और अभी मैं यहाँ कनक हॉस्पिटल में हूँ और मेरे हाथ पे ऑपरेशन हुआ है, हड्डी फ्रैक्चर है और ब्लेड डली है मेरे हाथ में और अभी मैं यहीं हूँ। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड भी बाहर रहता है। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे साथ मेरा हस्बैंड भी बाहर रहता है, मेरे साथ में कोई नहीं। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी नानी है, हम घर पे अकेले रहते हैं और घर से धमकियाँ आ रही है कि मतलब केस उठा लें, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। साइको दिव्य कोठारी ने की रुचिता गुप्ता की बेरहमी से हत्या। मर्डर मिस्ट्री में उलझी पुलिस ने आखिर सुलझाई गुप्ती। रुचिता की हत्या के बाद दिव्य कोठारी ने 8 बार आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन रहा नाकाम। नोटबंदी के 25 दिन बीत जाने के बाद भी हालात नहीं हुए हैं सामान्य। सोमवार को बैंक में कैश नहीं आया तो लोगों को हो सकती है परेशानी। लेक सिटी में सुहानी सर्दी का असर, कोहरे से विमान हो रहे बाधित। उत्तर भारत में बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से मौसम के मिजाज में आया बदलाव। महिला
पिता के कान से सोने की टॉप्स छीन फरार हुए बदमाश, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।